हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल टू सेल एंड सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शंस के बारे में। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके बारे में, देन उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम जून 2012 टू दिसंबर 2019। सेल टू सेल या सेल टू मैट्रिक्स मींस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के साथ और सेल के साथ में कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है जो इंटरेक्शन कुछ जंक्शंस फॉर्म करती हैं, और सेल टू सेल कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कुछ जंक्शंस का फॉर्मेशन करती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। तो वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेल को दूसरी सेल के अंदर कनेक्ट करवा के रखते हैं। और इसका क्या फंक्शन हो सकता है, कनेक्ट क्यों करवाना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी सेल, काफी सारे सेल्स जब मिलकर टिश्यू बनाती हैं तो उस सेल उस टिश्यू की प्रॉपर शेप और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ये सारी प्रोटीन्स वर्क करती है। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग देखें तो इसमें होता है टाइट जंक्शन, जो क्या होते हैं इस टू सेल के अंदर बिल्कुल टाइटली पैक्ड करवा देते हैं ताकि कुछ भी यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो, कुछ भी गैप, यहाँ पे गैप बिल्कुल सील हो जाता है। ओके, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ से एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल एंटर नहीं हो सकता है। और ये जो टाइट जंक्शन होते हैं वो बने होते हैं ऑक्लूडिंग प्रोटीन से। ओके, तो सील गैप बिटवीन एपिथेलियल सेल, टू सेल के बीच में जो गैप को सील करने का काम करते हैं वो होते हैं टाइट जंक्शंस। देन नेक्स्ट है एडेरेंट जंक्शन। ओके, सो एडेरेंट जंक्शन कनेक्ट एक्टिन फिलामेंट बंडल इन वन सेल विद दैट इन द नेक्स्ट सेल। तो एडेरेंट जंक्शन क्या करते हैं, वन सेल टू अनदर सेल को कनेक्ट करवा के रखते हैं, और उसके अंदर जो ल्यूमन वाला साइड होता है सेल का, साइटोसोलिक साइड, उसमें क्या होता है, इंटर जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उसको कनेक्ट करवा के रखता है। ओके, देन डेस्मोसोम जो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट को कनेक्ट करवा के रखेंगे वन सेल टू अनदर सेल। और उसके बाद गैप जंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस। ओके, सो चैनल फॉर्मिंग जंक्शन प्लांट सेल के अंदर जो होते हैं उनको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, और एनिमल सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है गैप जंक्शंस। ओके, इन गैप जंक्शन से काफी लार्ज मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूल भी क्रॉस हो सकते हैं, तो इसलिए इनको चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस बोला जाता है। और गैप जंक्शन स्पेसिफिकली एक प्रोटीन से बने होते हैं जिसको बोला जाता है कनेक्सोम। ओके, कनेक्सिन 6 सब यूनिट प्रोटीन होती है। अभी हम लोग क्वेश्चंस के अंदर सब सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, काफी इसमें इजी है, और सारी प्रोटीन्स के नाम याद करने हैं आपको। और इसमें ये चीज याद रखनी है कि कौन सी प्रोटीन, कौन सा जंक्शन सेल टू सेल करवा रहा है और कौन सा जंक्शन सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इंटरेक्शन करवा रहा है। ओके, तो इसके बाद है हेमिडेस्मोसोम, और ये होता है फोकल एडेरेंस। ओके, तो ये दोनों इंटीग्रीन टाइप की जो प्रोटीन होती है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है इंटीग्रीन, उसके टाइप्स होते हैं, जिसमें हेमिडेस्मोसोम और फोकल एडेरेंस ये क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को कनेक्ट करवा के रखते हैं। ओके, तो ये सारे कुछ प्रोटीन्स के नाम हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग क्वेश्चंस में देखते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा कि जैसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, कुछ हाइड्रेटेड इस तरह से जेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको प्रोटीओग्लाइकेंस बोलते हैं। और किस तरह से ये जो इंटीग्रेटिंग प्रोटीन के साथ में फाइब्रोनेक्टिन किस तरह से कनेक्ट करेगा, कौन सी स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होती है वहां पे, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज जंक्शन विच टीथर साइटोस्केलेटन फिलामेंट इनसाइड द सेल आर नोन एज। तो अभी हमने देखा था एंकरिंग जंक्शन ऐसा था जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट को सेल क्या करवा रहा था, टीथर करवा रहा था। ओके, साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स के साथ टीथर था। ऑक्लूडिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है, जो किससे मिलके बना होता है, टाइट जंक्शन का ही पार्ट है ऑक्लूडिंग जंक्शन, और इसको ऑक्लूडिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऑक्लूडिंग प्रोटीन से मिलके बना होता है। ओके, देन चैनल फॉर्मिंग जंक्शन, यहाँ पे गैप जंक्शन है, और सिग्नल रिलेइंग जंक्शन तो अलग ही टाइप का रिसेप्टर हो जाएगा वो तो। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज several types of molecules, including the transmembrane glycoproteins, can function as matrix receptor or co-receptor. Okay. However, the principal receptor on animal cell for binding most extracellular matrix protein are integrins. So, integrin इसमें जो cell adhesion molecules होते हैं वो होते हैं cadherin, selectin और immunoglobulin like superfamily and integrins. ये जो 4 मेजर टाइप के cell adhesion molecule होते हैं, इसमें से
जो इंटीग्रीन होता है वो सेल टू सेल और सेल टू मैट्रिक्स दोनों टाइप के कनेक्शन फॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो कैडरिन है, सेलेक्टिन है और इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली है वो ओनली सेल टू सेल जंक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाते हैं। ओके, और इसमें से भी कैडरिन, सेलेक्टिन और इंटीग्रीन ये तीनों ही क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट है, लेकिन इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली क्या है, कैल्शियम इंडिपेंडेंट है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें जो अभी मैंने बोली वो काफी इंपॉर्टेंट है, उनको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और इसके अंदर इन सारे क्वेश्चंस के अंदर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करने की है। उसमें कुछ लॉजिकली आप अगर एग्जाम पेपर के अंदर आपको वो क्वेश्चन अगर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से सेल इंटरेक्शन से रिलेटेड है, तो सेल इंटरेक्शन वाले क्वेश्चन में एक स्पेसिफिसिटी मिलेगी आपको, जो मैं इस वीडियो के मिड में बताऊंगी। आप खुद नोट करते जाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस चीज को नोट कर पा रहे हो या नहीं। ओके, इसको मिड में मैं बता दूंगी कि क्या ऐसी स्पेसिफिक चीज है इन सारे क्वेश्चंस में। ओके, so, however, the principal receptor on animal cells for binding most extracellular protein are integrin. Which one of the following statement is not true for integrin? तो इसके लिए not true पूछा है। तो integrin are transmembrane linker protein that link to the cytoskeleton. cytoskeleton से link होती है, ये correct है। उसके बाद an integrin molecule is composed of two non-covalently associated glycoprotein subunit alpha and beta. Both subunits span the cell membrane with short इंट्रासेल्युलर सी टर्मिनल टैग एंड लार्ज एन टर्मिनल एक्स्ट्रासेल्युलर डोमेन, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी टाइप की स्ट्रक्चर होते हैं इंटीग्रिन की। देन द एक्स्ट्रासेल्युलर पोर्शन ऑफ इंटीग्रिन डाइमर बाइंड्स टू स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू। इसमें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू इस सिर्फ एक वर्ड की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू से बाइंड नहीं होता है। इंटीग्रिन किससे बाइंड होता है, फाइब्रोनेक्टिन से, और जो क्या है एक पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, so carbohydrate residue in extracellular matrix protein to the ligand on the surface of the other cell, तो ये रंग हो जाएगा। then the intracellular portion bind to a complex protein that form a linkage to cytoskeleton, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसमें रंग हो जाएगा। और वो किसकी वजह से रंग हुआ, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू दे रखा है यहाँ पे, इस वजह से। जबकि इंटीग्रिन किससे बाइंड होता है, फाइब्रोनेक्टिन की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है आरजीडी, आर्जिनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड, थ्री जो अमाइनो एसिड होते हैं उसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ बाइंड होता है ये इंटीग्रिन। ओके, देन नेक्स्ट है, अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि कॉलम ए के अंदर प्रोटीन्स के नाम दे देंगे और उसके बाद कुछ उसकी स्ट्रक्चर या फिर उसके फंक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दे देंगे। तो इसमें मैच करना है। फाइब्रोनेक्टिन क्या है, फाइब्रोनेक्टिन एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स प्रोटीन है, जो क्या होती है डाइमर के फॉर्म में होती है। डाइमर पॉलीपेप्टाइड है और उसके सी टर्मिनस एंड पे कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और आरजीडी स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया फाइब्रोनेक्टिन के लिए। और लेमिनिन क्या है, ट्राइपेप्टाइड, कुछ ट्राइमरिक प्रोटीन होते हैं, हेटेरोट्राइमरिक, जिसमें अल्फा बीटा गामा टाइप की प्रोटीन होती है। देन नीडोजन क्या होती है, नीडोजन एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है जो लेमिन के साथ ही अटैच रहती है। ओके, को एडेप्टर प्रोटीन होती है नीडोजन, जो लेमिनिन के साथ में अटैच रहेगी। देन कोलाजन क्या है, कोलाजन भी ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, ट्राइमरिक प्रोटीन होती है। तो अगर इनको मैच करें तो फाइब्रोनेक्टिन के लिए कौन सा सही है, डायमेरिक्स, डायमेरिक सिर्फ इसी में दे रखा है। सो डायमेरिक ऑफ टू सिमिलर पॉलीपेप्टाइड लिंक at their C termini by two disulfide bonds, C terminus पे two disulfide bond present रहते हैं and contain RGD sequence for binding of certain integrins। तो इंटीग्रीन कहाँ से बाइंड होता है, RGD सीक्वेंस से। सो A must be थर्ड, ए का थर्ड कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर ए का थर्ड दिख रहा है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो कितना इजी क्वेश्चन है। लेमिनिन क्या है यहाँ पे, लेमिनिन हेटेरोट्राइमरिक प्रोटीन है जो कंपोज अल्फा बीटा एंड गामा चेन एंड मेनी ऑफ देम आर लार्ज क्रॉस शेप्ड प्रोटीन। सो बी सेकंड। देन सी में क्या है, नीडोजन, नीडोजन है ए रोड लाइक मॉलिक्यूल also called एंटेक्टिन, जिसको एंटेक्टिन भी बोला जाता है, that cross link with many extracellular protein। तो एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स प्रोटीन जिसमें ये लेमिनिन का पार्ट भी होता है एंड ऑल्सो स्टेबलाइज बेसिल लेमिनी। ओके, सो सी मस्ट बी 4 एंड डी का कोलेजन का क्या हो जाएगा, ट्राइमरी प्रोटीन मेड फ्रॉम 3 पॉलीपेप्टाइड विच कैन ट्विस्ट टुगेदर इनटू ए स्पाइरल ट्रिपल हेलिक्स। तो इसमें ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है कोलेजन की। सो डी मस्ट बी फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। इसमें स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये क्या है, प्रोटियोग्लाइकेन्स है जो हाइड्रेट
ये मैट्रिक्स प्रोटीन होती है ओनली, ओके। हाइड्रेटेड जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है प्रोटियोग्लाइकेंस। इसके अलावा इंटीग्रीन, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो अंदर की साइड में साइटोस्केलेटन प्रोटीन से अटैच रहेगी, जिसमें स्पेसिफिकली क्या होते हैं इंटीग्रीन के जो अलग अलग टाइप होते हैं, फोकल एडेरिन और एक होता है हेमिडोस्मोसोम। तो फोकल एडेरिन अटैच रहता है एक्टिन से, और हेमिडोस्मोसोम अटैच रहेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट से, क्योंकि हमें पता है साइटोस्केलेटन प्रोटीन कौन कौन सी है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, एक्टिन एंड माइक्रोट्यूबुल, ओके। सो इसमें एक्टिन अटैच रहती है फोकल एडेनिन से, और डेस्मोसोम में क्या रहेगी इंटरमीडिएट फिलामेंट, और ये इंटीग्रीन है। देन फाइब्रोनेक्टिन जिसकी 2 पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है, ये सिमिलर टाइप की, और इसके अलावा लेमिनिन की ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ओके। हेटेरोट्राइमेटिक प्रोटीन है ये, और ये जो रेड रेड स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारा नीडोजन है, ओके। देन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल एडिशन प्रोटीन, सेल एडिशन प्रोटीन कौन सी नहीं है यहाँ पे। सो कैडरिन तो हमें बताया है, सेलेक्टिन है, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली भी है, लेमिन नहीं है। लेमिनिन अगर होता तो वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल हो सकता था। लेमिनिन क्या होता है, लेमिनिन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन होती है, लेकिन उस वो भी सेल एडिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, लेमिन। लेमिन क्या है, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो क्रोमेटिन फाइबर को न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में अटैच्ड करवा के रखने वाली प्रोटीन है, ओके। तो लेमिन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। Next question is integrin molecule link extracellular matrix to the actin cytoskeleton of the cell. Integrin bind to which one of the following extracellular macromolecules? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फाइब्रोनेक्टिन से बाइंड होगी, ये तो हमने कब कितनी बार डिस्कस कर लिया अभी, ओके। Then which one of the following molecules is involved in calcium dependent cell addition? तो calcium dependent कौन कौन से हैं, कैडरिन है, सेलेक्टिन है एंड इंटीग्रीन है। इसमें इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली जो होती है वो कैल्शियम डिपेंडेंट नहीं होती है, कैल्शियम इंडिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैडरिन। कैडरिन क्या है हमारा, सेल कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडिशन मॉलिक्यूल, सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, ओके। कैलमोडुलिन क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, ओके। कैल्शियम से एक्टिवेट होने वाले प्रोटीन है ये। और जिस भी प्रोटीन के आगे इस टाइप का कैल या के लगा हुआ रहता है, जैसे कैडेनिन है, तो सी ए जिसमें आ जाता है, उसमें स्पेसिफिसिटी होती है कि वो कैल्शियम से कहीं ना कहीं रिलेट है वो प्रोटीन, ओके। Then next, which one of the following is an intracellular anchor protein? तो intracellular anchor protein कौन सी होगी, इंटीग्रीन, इलास्टिन तो और विट्रोनेक्टिन और विनक्यूलिन, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रोटीन है। इंटीग्रीन सिर्फ यहाँ पे क्या है, इंट्रासेल्यूलर एंकर प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर 2। Next, which one of the following is not an extracellular matrix protein? Extracellular matrix protein कौन सी नहीं है? So cyclin, vitronectin और फाइब्रोनेक्टिन एंड लेमिनिन, ये सारी तो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रोटीन, लेकिन साइक्लिन क्या है यहाँ पे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रोटीन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल देखते ही पता चल रहा है कि साइक्लिन तो हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट हो, ओके। Then the cylindrical channels in gap junctions are made of, तो किससे मिलके बने होते हैं ये, कनेक्टिन प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट है, which one of the following is a type of intracellular junction in animal cell? एनिमल सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर जंक्शन कौन सा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होगा, ग्लाइकोकेलेक्स भी नहीं होगा, मिडिल लैमेला नहीं होगा, डेस्मोसोम। डेस्मोसोम किस क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। Next, glycosaminoglycans are usually linked to protein to form a proteoglycans. तो प्रोटियोग्लाइकन क्या है, एसिडिक शुगर होती है उसके अंदर, और एक अमाइनो शुगर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस, और वो प्रोटीन के साथ अटैच होकर प्रोटियोग्लाइकेंस फॉर्म करते हैं, ओके। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटियोग्लाइकेन? तो प्रोटियोग्लाइकेन कौन सा नहीं है इसमें, बीटा ग्लाइकेन, एग्रीकेन और सिंडिकेन, ये तीनों ही एग्जांपल है प्रोटियोग्लाइकेंस के। लेकिन हेल्यूरोन क्या है यहाँ पे, सिर्फ ग्लूकोजामाइनोग्लाइकेंस है। ये हेल्यूरोनिक एसिड जो होता है वो क्या है, प्रोटीन्स के साथ अटैच नहीं रहेगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल सेल इंटरेक्शन इज नॉट ट्रू। तो अब इन सारे क्वेश्चन के अंदर अभी मैं बता रही थी कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ, तो सारे क्वेश्चन के अंदर आप नोटिस कर सकते हो कि क्या चीज है, सिर्फ नॉट ट्रू पूछा है। किसी भी स्टेटमेंट के कोई रेयरली ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर ट्रू पूछा है या डायरेक्ट उसमें प्रोटीन का नाम पूछा है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट ट्रू कौन सा है। इट मीन्स इसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा जितनी भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इन सारे स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है इन सारे सेल एडिशन मॉलिक्यूल से और सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन से। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी अगर आपको पता है तो नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे इजीली वो क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, सो नोट ट्रू इसके अंदर पूछा है, इट मीन्स एक ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, 3 ऑप्शन राइट है, तो 3 ऑप्शन के अंदर तो इतनी सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। ओके, सो इसमें कैडरिन आर ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन विच कैरी आउट कैल्शियम मीडिएटेड एडेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल। बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि कैल्शियम मीडिएटेड एडेशन करवाती है कैडरिन। उसके बाद है इंटीग्रीन आर ट्रांसमेम्ब्रेन एडेशन प्रोटीन्स दैट मीडिएट हीमोफिलिक एडेशन थ्रू एक्टिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसमें हीमोफिलिक एडेशन की वजह से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, and then selectin are cell surface selectin that mediated variety of transient cell adhesion interaction in the blood stream। तो selectin क्या होता है, एक lectin होता है जो transient टाइप का क्या करवाता है, इंटरेक्शन करवाता है स्मॉल टाइम के लिए, ट्रांजिएंट बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए क्या करवाएगा, इंटरेक्शन करवाएगा और ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ओके, सो ये भी करेक्ट है। उसके बाद इंट्रासेलुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल आई कैम्स and VCAMs vascular cell adhesion molecule are members of immunoglobulin superfamily। तो ये ICAM और VCAM क्या है, IG superfamily के मेंबर्स हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसमें नोट ट्रू पूछा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इसमें भी ये सारे कॉलम्स दिए हुए हैं और इनके ये सारे प्रोटीन्स हैं और इनके फंक्शन देखने। ओके, सो डेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम, टाइट जंक्शन और एडरेंट जंक्शन। टाइट जंक्शन के बारे में हमें क्या पता है, ये सील को गैप गैप को सील करके रखता है बिटवीन एपिथेलियल सेल। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए मस्ट बी थर्ड, ए का थर्ड वापस ए के ऑप्शन में दे रखा है, ए का थर्ड। देन कनेक्ट एक्टिन फिलामेंट बंडल इन वन सेल विद द नेक्स्ट सेल। एक्टिन फिलामेंट को कौन कनेक्ट करवा के रखता है, वन सेल टू अनदर सेल, एडेरेंट जंक्शन। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट को कौन कनेक्ट करवा के रखता है, डेस्मोसोम। सो वन सेल टू अनदर सेल में एडेरेंट जंक्शन क्या करेंगे, एक्टिन फिलामेंट को कनेक्ट करवाएंगे और डेस्मोसोम इंटरमीडिएट फिलामेंट को कनेक्ट करवाएंगे। ये दोनों ही टाइप किसके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है एंकर इंटरमीडिएट फिलामेंट इन सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है हेमिडेस्मोसोम। सो ए मस्ट बी थर्ड, ये थर्ड ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको अगर आप नोट कर लो, उनको रिवाइज कर लो, तब तक आपका एक क्वेश्चन इसके 4 मार्क्स या 6 मार्क्स आपके पक्के हैं। देन नेक्स्ट है वापस वही उसी टाइप का क्वेश्चन, इंटीग्रीन, कैडेरिन, आईजी सुपर फैमिली एंड सेलेक्टिन। तो सेलेक्टिन का देखें तो ये एक लेक्टिन है दैट मीडिएट ए वैरायटी ऑफ ट्रांजिएंट सेल सेल एडिशन इंटरेक्शन इन द ब्लड स्ट्रीम। तो किस तरह से स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट हुआ है। ओके, ये भी देख सकते हो आप। तो डी का फर्स्ट दो में दे रखा है। उसके बाद आईजी सुपर फैमिली क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडिशन प्रोटीन दैट यहाँ पे देख सकते हैं आईजी सुपर फैमिली का कहाँ पे होगा, immunoglobulin like domain contain extracellular immunoglobulin like domain that and are mainly involved in the fine tuning of cell cell adhesion interaction during development and regeneration। तो डेवलपमेंट और रीजनरेशन के टाइम में ये सेल सेल एडिशन करवाता है आईजी सुपर फैमिली। तो सी का सेकंड कहाँ पे आ रहा है, इसी ऑप्शन के अंदर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ए का भी देख लेते हैं, इंटीग्रीन का क्या हो जाएगा, ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडिशन प्रोटीन दैट एक्ट एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिसेप्टर। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती है इंटीग्रीन। एंड कैडिशन क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है। सो मीडिएट कैल्शियम डिपेंडेंट फ्रॉम हीमोफिलिक सेल सेल एडिशन। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, in a tissue
cells are bound together by physical attachment between cell to cell or between cell to extracellular matrix. Following are some characteristic of cell junctions. इसमें भी नोट करेक्ट पूछा है. ओके, सो adherence junctions are cell anchoring junctions connecting actin filament in one cell with the next cell. ये अभी हमने देखा था adherence junction क्या करवाते हैं, एक्टिन फिलामेंट को वन सेल से अनदर सेल में कनेक्ट करवाते हैं. ये करेक्ट है. उसके बाद डेस्मोसोम्स आर cell matrix anchoring junctions connecting actin filament to extracellular matrix. तो डेस्मोसोम एक्टिन को नहीं करवाते, किसको करवाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट को करवाते हैं. तो बी तो बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. तो बी जहाँ पे आ रहा है वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग. अब इसमें नोट करेक्ट पूछा है लेकिन कॉम्बिनेशन में ए भी साथ में दे दिया है, लेकिन बी सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा है, इस वजह से ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. ए स्टेटमेंट राइट है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बी वाला रॉन्ग है, इस वजह से फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट. नेक्स्ट है गेट जंक्शंस आर चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस अलाउिंग पासेज ऑफ स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल टू सेल. ये करेक्ट है. टाइट जंक्शंस आर ऑक्लूडिंग जंक्शंस व्हिच सील्स gap between two cell and hemidesmosome are cell matrix anchoring junction connecting intermediate filament in one cell to extracellular matrix. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट. नेक्स्ट है physical attachment between cell to cell or between cell to extracellular matrix impart rigidity to a tissue. Okay, which one of the following characteristic is not true for cell junctions? Cell junctions के लिए क्या करेक्ट नहीं है. Desmosomes are cell anchoring junctions connecting intermediate filament in one cell with that in next cell. करेक्ट है बिल्कुल. Hemidesmosomes are cell matrix anchoring junctions connecting actin filament in one cell with that in next cell. तो यहाँ पे हेमिडोस्मोसोम एक्टिन फिलामेंट को नहीं करवाते हैं, कि किसको करवाते हैं यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट को करवाते हैं. इसके अलावा भी इसमें क्या लिखा हुआ है, वन सेल विद दैट इन द नेक्स्ट सेल. नेक्स्ट सेल से तो करवाएंगे नहीं, यहाँ पे पहले से दे दिया है कि ये मैट्रिक्स सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन करवाते हैं. ऑप्शन नंबर सेकंड तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद गेट जंक्शन इन एनिमल्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट सेल आर चैनल फॉर्मिंग जंक्शन. ये करेक्ट है. Occluding junction seals the gap between cell to make the cell sheet into the impermeable barrier. तो ये भी करेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. तो ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं स्टेटमेंट्स भी. तो आपको ये सिंपल वाला टॉपिक में इसीलिए लेके आई हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी भी हो जाए इसको याद करने में, और इससे आप इजीली मार्क्स भी ला सकते हो. ओके. Next is a researcher was studying a protein X which has been observed to move across cell when an extracellular electrical stimulus is provided. Okay, कोई प्रोटीन है X जो क्या करती है, सेल से मूव कर सकती है सेल टू सेल जब इसको कोई स्टिमुलस प्रोवाइड करवाया जाए. एन artificial peptide P was prepared which resemble the structure of connexin, जो connexin की स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, एंड कॉम्पिटिटिवली इनिबिट कनेक्सोन फॉर्मेशन. सो इसके जो पॉलीमर फॉर्म होती है जिसको बोला जाता है कनेक्सोन, और जो मोनोमर फॉर्म होती है उसको बोला जाता है कनेक्सिन. तो कनेक्सिन को इनिबिट करेगा और कनेक्सोन फॉर्मेशन को इनिबिट कर रहा है. Which one of the following statement will best explain the fate of protein X if the cell are treated with peptide P and then electrical stimulus is provided? अगर यहाँ पे P यहाँ पे क्या कर रहे हैं, P से treated कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, कनेक्सोन फॉर्मेशन को इनिबिट कर देगा. इट मीन्स यहाँ पे गैप जंक्शन का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो गैप जंक्शन अगर फॉर्म नहीं हो रहा है तो प्रोटीन X क्या करेगा, मूव नहीं कर पाएगा. Okay, so X fail to move across the cell due to improper formation of tight junction. Tight junction तो हो ही नहीं सकता. Fail to move across the cell due to improper formation of gap junction. तो इसमें ये बिल्कुल इसमें एक्सपेरिमेंट बना के क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा टफ कर दिया, लेकिन ऑप्शंस कितने इजी हैं, क्योंकि एक ऑप्शन देखते ही हमें पता चल रहा है कि गैप जंक्शन ही आएगा इसमें, क्योंकि कनेक्शन की बात हो रही है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट. नेक्स्ट है collagen is the most prevalent extracellular matrix protein. Which one of the following is not true for collagen? तो not true पूछा है इसमें भी. Collagen is composed of triple helix consisting of two alpha polypeptide
chain and one beta polypeptide chain wound around one another in a rope like structure. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना. कोलेजन फाइबर तो क्या है? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है. सो इसमें ये रॉन्ग हो जाएगा. फर्स्ट वाला ऑप्शन ही. ग्लाइसिन अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द अमाइनो एसिड विद इन कोलेजन मॉलिक्यूल. तो ग्लाइसिन एक्स और हाइड्रोक्सीप्रोलिन या प्रोलिन. तो इस टाइप की स्ट्रक्चर देखी जाती है कोलेजन के अंदर. जैसे मैंने अमाइनो एसिड पढ़ा रही थी उस टाइम में बताया था कि जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उसके अंदर मोस्टली अबंडेंट ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है. उसके बाद एक्स कोई अनदर अमाइनो एसिड आएगा, फिर आता है प्रोलिन. ओके, प्रोलिन को बाद में उसमें हाइड्रोक्सी प्रोलिन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है एस्कॉर्बिक एसिड की. ओके, सो ये सब चीजें हमने जब अमाइनो एसिड पढ़ रहे थे उसमें भी देखा था. अगर आपने अमाइनो एसिड वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जरूर देख लें. So ascorbate is essential for collagen formation required for hydroxylation of proline. तो proline का जब hydroxylation होता है तो यहाँ पे क्या होता है? एस्कॉर्बेट जो विटामिन सी है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. और अगर ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो वहाँ पे कौन सी डिजीज हो सकती है? स्कर्वी डिजीज, जिसमें कोलेजन फाइबर्स प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाते. ओके, तो ये सारे जो जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ोगे तब जाके आपको इजीली समझ में आएगा. ओके, सो रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करें, रिकॉल करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी रिकॉलिंग वाला टाइम है. जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और उसके साथ साथ जो उसमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उन सारे स्टेटमेंट्स को रीड करो और उनको वापस से रिकॉल करो, रिवाइज करो. ओके, यही बेस्ट तरीका है लास्ट मंथ में प्रिपरेशन करने का, क्योंकि अभी इस मंथ में हम कुछ भी नया या कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते. या तो पहले से जो भी पढ़ते आ रहे हैं उसी को रिवाइज करो, उसके साथ साथ ये जो स्टेटमेंट्स कुछ न्यू दे रखे हैं उनको देख लो. ओके, सो क्वेश्चन सोल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है. Then next, individual collagen polypeptide chain are synthesized on membrane-bound ribosome with N-terminal signal sequence for directing them to ER lumen. तो कोलेजन फाइबर का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? अभी जैसे जब हम लोग देख रहे थे प्रोटीन का फॉर्मेशन, तो प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो या तो सेल के साइटोसोल में होता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन कौन सी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है? एक तो जो गोल्जी में जाती है, एक लाइसोसोम में जाती है, या फिर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन जो होती है, और एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन होती है. ओके, तो कोलेजन क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रोटीन है. तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? इसका सिंथेसिस होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ओके, देन नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे. नेक्स्ट है, collagens are the most abundant component of the extracellular matrix in order to maintain normal physiological processes like bone healing and bone development. Okay, etc. Which one of the following type of enzyme is most important? तो इसमें कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट होगा? प्रोटीजेस, क्योंकि कोलेजन फाइबर क्या है हमारा? एक प्रोटीन से बना होता है. तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उससे बना होता है. कोलेजन एक प्रोटीन है. ओके, तो इसमें जो एंजाइम वर्क करेंगे प्रोटीजेस एंजाइम वर्क करेंगे. तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट. Next, which one of the following permits the rapid diffusion of small water-soluble molecules between the cytoplasm of the adjacent cell? तो ये सारे जो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन है वो सारे बी पार्ट के अंदर पूछे गए हैं, और कुछ जो जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन हैं या फिर जो कॉलम वाले क्वेश्चन है वो सी पार्ट वाले क्वेश्चन है. ओके, तो इसमें स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल सब्सटेंस कहाँ किसमें डिफ्यूज हो सकते हैं रैपिडली? गैप जंक्शन से. ऑप्शन नंबर उसका लास्ट वाला करेक्ट था, गैप जंक्शन. नेक्स्ट है, द एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स इज ए कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ secreted proteins that is involved in holding cells and tissue together. The component of extracellular matrix form a network by binding to each other and communicate with cells by binding to adhesion receptor on the cell surface. Extracellular matrix comprises mainly two classes of macromolecules, proteoglycans and very high molecular weight large proteins. Okay. तो इसमें क्या होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज इनकरेक्ट. तो ईसीएम के बारे में इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है. तो प्रोटियोग्लाइकेंस आर ए सबस्ट्रेट ऑफ सिक्रीटेड और सेल सरफेस अटैच्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स है containing
कोवेलेंटली लिंक्ड स्पेशलाइज्ड पॉलीसेकेराइड चेन कॉल्ड ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस। ये करेक्ट है बिल्कुल। उसके बाद ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस आर लॉन्ग ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक रिपीटिंग डाइसैकेराइड ऑफ सिएलिक एसिड, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ब्रांच्ड पॉलीमर नहीं होते हैं ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस। इसके अंदर एसिडिक शुगर होती है, अमाइनो शुगर होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो ये ब्रांच्ड पॉलीमर नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे रॉन्ग, इस वजह से रॉन्ग है। Major type of glycosaminoglycans present in extracellular matrix are heparin sulfate, chondroitin sulfate, dermatan sulfate, creatine sulfate and hyaluron। तो ये सारे गैग्स के एग्जांपल्स हैं, ये भी याद रखना है। उसके बाद मेजर टाइप ऑफ लार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन ईसीएम आर कोलेजन, लेमिनिन, इलास्टिन एंड फाइब्रोनेक्टिन। ये सारी प्रोटीन्स ईसीएम में प्रेजेंट रहती हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ये रॉन्ग है यहाँ पे। नेक्स्ट, the extracellular matrix contains the number of collagen proteins that typically have multiple domains, each with specific binding sites for other matrix molecules and cell surface receptors. These proteins therefore contribute to both organizing the matrix and helping cell attach to it. The most well characterized matrix protein of this kind of is fibronectin. Okay, तो fibronectin के बारे में देखा है। Which one of the following characteristic is not true for fibronectin? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें क्या होता है, पूरा क्वेश्चन आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट करना पहले कि which one of the following statement characteristic is not true for fibronectin, तो इसमें डायरेक्ट पता चल गया कि फाइब्रोनेक्टिन के बारे में रॉन्ग क्या है वो देखना है। तो ये पूरा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप इसको इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हो। ओके, इट इज ए लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इम्पोर्टेंट फॉर मेनी सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन। ये करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। उसके बाद इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड दैट आर डाइसल्फाइड बॉन्डेड इनटू क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। तो 3 पॉलीपेप्टाइड नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं, सिमिलर टाइप के 2 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। सो इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, इसमें नॉट ट्रू पूछा है। देन इन ह्यूमन जीनोम देयर इज ओनली वन फाइब्रोनेक्टिन जीन कंटेनिंग अबाउट 50 exons, but the transcripts can be spliced in different ways to produce many different fibronectin isoforms। ये भी करेक्ट है। फाइब्रोनेक्टिन बाइंड्स टू इंटीग्रीन थ्रू आरजीडी मोटिव। आरजीडी मोटिव, इसमें आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड से बाइंड रहता है। इवन वेरी शॉर्ट पेप्टाइड कंटेनिंग आरजीडी सीक्वेंस कैन इनहिबिट अटैचमेंट ऑफ सेल टू फाइब्रोनेक्टिन मैट्रिक्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर ए लिस्ट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स, और ये कुछ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन और इनके फंक्शन दिए हुए। तो आई केम के बारे में पता है हमें, सेलेक्टिन क्या है, लेक्टिन है एक, और प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, और कनेक्सिन क्या है, गैप जंक्शन का पार्ट है। सो इसमें अगर ये देखें तो द चीफ एंडोथेलियल सेल प्रोटीन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द व्हाइट ब्लड सेल इंटीग्रीन एंड मेंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। तो इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली का नाम आते ही आईकेम हो जाएगा। तो ये क्या है, सी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का यहाँ पे फर्स्ट है, एक में ही दे रखा है। उसके बाद है सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स दैट मीडिएट ए वेराइटी ऑफ ट्रांजिएंट सेल सेल एडिशन इंटरेक्शन इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ये भी लेक्टिन का टाइप है, सेलेक्टिन हो जाएगा हमारा। D must be second, D का second। उसके बाद 4 pass transmembrane protein which is the major constituent of gap junction in forming a continuous aqueous channel। तो ये किसका पार्ट है, गैप जंक्शन का, कनेक्सिन इसका आंसर हो जाएगा। तो A का क्या हो जाएगा, थर्ड। B में क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, इट इज the only class of intracellular junction in plants that directly connect the cytoplasm of the adjacent cell। तो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करवा के रखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन थे सेल इंटरेक्शन से रिलेटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें, और आपका कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी अनदर आप जो भी टॉपिक्स डिस्कस करना चाहते हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, और आपके कोई भी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या फिर कोई भी आप
आपके नॉन में जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू।